यहाँ पर अभी जो है ना मैं चौकी साफ़ कर रही हूँ। दरअसल इस पर ना बहुत ज़्यादा काई लग गई है। जब मैं नहीं थी तो यहाँ पे मम्मी ने काम किया होगा, हस्बैंड ने। मैंने देखा भी इन्होंने ब्रुश जो है ना पड़ा हुआ था ख़राब काई का, इन्होंने रगड़ी भी होगी पर बहुत बुरी तरीके से काई लग रही है। फिर मैंने यहाँ थोड़ा हारपिक डाला और झाड़ू से रगड़ी, ब्रुश से रगड़ी, जब जाके थोड़ी सी चौकी साफ। ले भाई बाबू, स्टार्ट। आज ब्लॉग की मत पूछो, हो रहा ना हो रहा, बराबर हो रहा है। आज के ब्लॉग का ऐसा चक्कर हो रहा है कि सुबह से उठ भी रही हूँ, काम भी सब कर रही हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम। प्रॉब्लम्स का, अब यूट्यूब की तरफ से एक नया नियम जो है ना वो लागू हुआ है और उसमें जो है ना एक फॉर्म सबमिट करना था। यूएस, शायद यूएस है वो, जो उसका टैक्स का मेल आ रहा है, तो उसको है ना कंप्लीट करना था, उसको भरना है यूट्यूबर्स को। वो सबमिट करना है, नहीं तो 24% का टैक्स जो है ना वो होगा, कटा करेगा। तो भाई देखो 24% का कटेगा। इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर फॉर्म ना भरा गया 24% का टैक्स कटेगा। दूसरा, फिर मोनेटाइजेशन भी ऑफ हो सकता है फ़ोन का। हमारे फ़ोन का जो मोनेटाइजेशन है वो भी बंद कर दिया जा सकता है, किसी किसी का, मतलब हर किसी का नहीं भाई। और जो फॉर्म सबमिट ना किया जा गया मतलब, तो भाई देखो अभी क्या है, अभी रोजी रोटी भी इससे ही चलती है, सारे काम इससे ही होते हैं, सब काम इसी से होते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है इसी महीने की 30 तारीख। इस महीने में जो है ना इसकी वो ख़त्म हो जाएगी डिटेल का वो फॉर्म भरने का। फिर 24% का टैक्स कटेगा, इतना हमारे बस की नहीं है। उसमें डिटेल्स वगैरह भरनी थी। सुबह से मैं आपको क्या बताऊँ, सुबह उठी, झाड़ू पोछा करा, फिर पता चला बेटा कुछ चादर ओढ़ लो, फिर पता चला कि ग्रहण पड़ रहा है। तो उसमें कोई कह रहा है कि यहाँ नहीं पड़ रहा है इंडिया में, बाहर पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ पड़ रहा है। तो 10 बज के 17 मिनट पे ख़त्म हुआ। सुबह 6 बजे से चल गया था, 6 बज के कुछ मिनट पे चल गया था। तो मैंने ना फिर खाना वगैरह नहीं बनाया, बनाते नहीं हैं, बच्चों को तो बना के दे दिया, पर अपने आप खाना खाते नहीं हैं, तो वो मैंने नहीं खाया। 10:15 बजे के बाद फिर मैंने जोत की, 10:15 बजे के बाद मैंने गोपाल जी के आगे जोत लगाई, और फिर जो है बच्चों के लिए खाना बना के मैं, और फिर मैं गई थी कहीं पे, बारिश में ही जाना पड़ा। और आज हमारी बाइक भी नहीं है, तो हमारे हस्बैंड और हम दोनों ही गए थे मतलब कहीं पर। और हम दोनों जने जो है ना कहीं गए थे, हमने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करे। ये कपड़े मैं नए पहनने खड़ी हूँ, आकर मैंने ये भी नहीं निकाले। फिर इस फॉर्म में लगी, सुबह से लगी हुई थी वेबसाइट, मतलब उसमें फॉर्म में, फ़ोन में है ना पूरा सबमिट हो रहा था, पर क्लिक करने का जो ऑप्शन है वो नहीं खुल रहा था। फिर बहुत सिर मारने के बाद में मतलब हेल्प ली मैंने अपने भाई की, छोटे भैया की, उसकी हेल्प ली उसके द्वारा भाई, और मतलब दोनों की हेल्प ली, भैया और भाभी की, दोनों की हेल्प लेके तब मैं उस फॉर्म को सबमिट कर पाई हूँ। तो जिससे मतलब जो है ये भरा गया टाइम से। बस अब ये हो गया कि जो टैक्स वगैरह की जो 24% की वो थी दिक्कत, वो नहीं रही। नहीं तो इतना तो मेरे बस की नहीं था, या मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता या फिर इतना टैक्स मैं भर नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब सैलरी बहुत ज़्यादा कम आ रही है और इस टाइम इतने उसमें चल रहा है हमारा हाथ, हम सब इतने उसमें चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब देखो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे, खर्चे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सपोर्ट जो है वो हस्बैंड का भी चाहिए, तो थोड़ा सा वो भी कोशिश कर रहे हैं, देखो आप लोगों की दुआओं से। और बस अब यही है कि टाइम से चीज़ें वो हो जाए, तो वो सबमिट हो गया चलो आप लोगों की दुआ से। पर जो मतलब सभी को मेल आ रहा है, सभी यूट्यूबर्स को, तो मुझे भी आया था, तो मैं एकदम से चक्कर काट गई कि ये कैसा टैक्स मेल आ गया। इसको दिखाया, पढ़ा, उसको 2-3 दिन हो गया ऐसे ही, 3 दिन हो गए, पर इतनी भारी टेंशन थी कि ये भरा जाए बस किसी तरह, नहीं तो ये भरा ना गया ना तो बस दिक्कत में आ जाऊँगी मैं। क्योंकि मेरा जो कुछ है, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ बच्चों के आगे के लिए ही है, और वो चीज़ नहीं होगी, यूट्यूब बंद हो जाएगा, तो फिर बाहर कहीं जॉब, मैं सोच रही हूँ कि कहीं कोई काम भी सीखूँ या कोई काम शुरू करूँ, क्योंकि यूट्यूब से पेमेंट अब कम हो रही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखते हैं, अपनी बात उठ करके कहीं काम देखते हैं, निकलेंगे। अभी थोड़ा मौसम जो है ना ख़राब हो रखा है, देखो बारिश पड़ रही है, और बारिश में ऐसे में वैसे भी कहीं नहीं जाया जाता जब बारिश होती है। तो बस हम गए थे, भीग गए थे सारे, फिर ये सूख गए, हल्की हल्की बारिश थी जब हम लोग निकले थे। तो फाइनली अब जो है ना कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, साफ़ करने हैं, और हमें बनानी है अपने लिए एक कप गरम गरम चाय, या फिर कॉफ़ी पीने का मन था, आज कॉफ़ी मिली नहीं तो चाय पिएंगे। और थोड़ा सा घर का राशन जो है ना ख़त्म हो रहा है, वो भी मार्केट जा सकते हैं लेने के लिए।
बट आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा जो भी। कितना करा ओवर पिशाचू ओवर ओवर हो गई ओवर ईशा ओवर। बारिश अभी नहीं हो रही, बंद। अम्ब्रेला रख देते हैं उठा के। अरे बालक बेर बेर खोल दें का बाहर ली बिल्कुल लगी खोल कर लेगी के। अंदर है ना पूरा अंधेरा हो रहा बिना लाइट के। शाम के खाने में बनाएंगे हम पूरी हल्का फुल्का खाना खाएंगे, हल्का फुल्का बनाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे। बनाएंगे तोरी का पानी। हम ऐसा कुछ नहीं खाएंगे, अब जब हम तो उतना ही खाएंगे क्योंकि ये ना फायदेमंद लगती है, रोटी को पचाती है। नहीं इससे पहले कोई बोलेगी, चलो छोड़िए इस बात को। तो ये ना खाना पचाती है। और हमें बताया है तोरी का पानी, बोला है दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, तोरी का पानी, ये सारी चीज़ें खानी है। वैसा खाना कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि पाचन क्रिया जो है ना वो खाना पचाने में दिक्कत कर रही है, स्वेलिंग है। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ गई है, बहुत तेज़ हो गई है बारिश। मेरी वॉइस फिर कम आती है, बारिश की ज़्यादा हो रही होगी, बारिश तेज़ होगी, कम नहीं हो रही। मैंने ना बहुत टाइम तक कानों में कुछ नहीं पहना और अब बहुत टाइम के बाद जो पहनना है ना तो मेरे कान बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, पक सी गए हैं, मतलब इनमें खुजली हो रही है। अभी निकाल कर ना तेल लगाऊंगी और अपनी दवाई लूँगी शाम की। और अभी देखो बारिश हो गई है तेज़ और मेरे ना बर्तन पड़े हैं उधर, नहीं हाँ उधर एक भगोना रखा है, किचन में रखे हुए हैं साफ़ करने। खाना पीना हो गया। कायरो दिन छिपे से ही सो रहा है और अभी तक नहीं उठा। दूध जो है वो मीठा करके उसका अंदर रूम में रख लूँगी और बेटी को दे दूँगी, खुद को लूँगी, अपनी दवाई वगैरह ले लूँगी। चारपाई दोनों उधर को उड़े को करके खड़ी कर दूँगी क्योंकि बारिश की पिछवाड़ ना घर से और इधर से दोनों साइड से आएगी तो चारपाई भीग जाएंगे, बेड पे सो जाएंगे। गर्मी हो रही थी कल दिन में बहुत और आज भी, वो सॉरी आज नहीं कल, आज तो बारिश ही हो रही सुबह से और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरे को लग रहा था कि बारिश ज़रूर आऊगी क्योंकि जब भी है ना बारिश पड़ के गर्मी हुआ घोट सा हुआ तो फिर या तो बारिश आऊगी तो फिर बीमारी के कारण होगा ज़्यादातर ऐसा बीमारी होने के वजह में कि जब बरसात हो गया गर्मी हो जाए फिर एकदम ठंडा मौसम हो जाए फिर गर्मी हो, ये बीमारी के वो बन जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं और फिर अपना सोते हैं। मतलब दूध पी कर सीरियल देखा करूँ मैं, देखो किच पिच हो रही है, ये सही नहीं चल रही बारिश की वजह से। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, सूर्य देव हो गए हैं उदय, सूर्य देव को नमन। और यहाँ पर अभी ना बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह चरचराहट सुनने को मिलती है और बहुत ही मतलब सुबह सुबह पे ओस भी पड़ने लगी हल्की हल्की। सुबह सुबह नंगे पैर घूमना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे अभी जो है ना हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, दोपहर के खाने की तैयारी है। अभी यहाँ पर मैं आटा बना के रख देती हूँ और बस फिर है ना रोटी बनानी शुरू कर दूँगी। एक मुझे कमेंट आता बच्चे स्कूल नहीं भेजे, आगे पीछे हो जाता है, ऐसे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते नहीं हैं, देखो गए थे। और फिर ऐसा ना एक दिन में 2 वीडियो भी शूट हो जाती है, कभी एक वीडियो ही 2 दिन में बनती है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। तो यहाँ पर अभी है ना उसको आटे को सही से लगा के रख देते हैं। अम्मी क्या कह रही, पहले खाना खा लो फिर बन जाओगे। चलो नहा लो तो भाई, चलो नहा लो, नहा का खाना खा लो, नहाने के बाद खा लो। झगड़ पानी घाल दी मैं भी और नहा लो सब बच्चे ओनली मेरे 2 बच्चे। राम राम माय यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा, कैसे हो, कुशल मंगल होंगे। और आज जो है ना बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं। और अभी मैंने ना कायरो के लिए किया गर्म पानी, और नहीं बोल रही है मैं ठंडे में नहाऊंगी, कायरो बोला मैं गर्म में नहाऊंगी। कायरो को भी ठंडे पानी में लगती है ठंड, तो वो है ना इस वजह से गर्म पानी में नहाता है। और आज जो है ना गेहूँ धुले हुए हैं, मैंने नहीं मम्मी ने धुल रखे हैं तो सूख रहे हैं धूप में। और मुझे भी बोल रहे थे हस्बैंड की तू भी धो ले, और आज मम्मी ने सुखा रखे हैं। अभी फिर चारपाई की दिक्कत पड़ जाती है, एक तो हमारे वाली ले रही मम्मी ने ब्लैक वाली और एक जो अपनी वाली। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल उनको धो लेंगे। आज तो मुझे कपड़े भी बहुत हो रहे धोने को, ये धो लेती हूँ, उनके ड्रेस वगैरह पड़ी है। अभी कर रहे हैं खाने की तैयारी, खाने में अब देखते हैं क्या बनाएंगे। शाम को थोड़ा बाजार भी जाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें लानी पड़ेगी, सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं है, बस कुछ खाली पड़ी है। थोड़ा सा राशन का भी देखना है, देखते हैं राशन अभी फ़िलहाल तो है थोड़ा बहुत, इससे पहले कि ख़त्म हो जाए ले आएंगे क्योंकि
तब से मुझे एक बहन ने एक बात बोली थी कि चीज़ें ख़त्म होने से पहले जो ले आया करो, बरकत नहीं होती। तब से मैं टाइम से ही लेती हूँ। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, बताऊँगी आप। इससे बढ़कर ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी हो जाती है तो हम हैरान हो जाते हैं, और कभी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। दोनों ही चीज़ें। अच्छा बुरा वक्त सब तरह का आता है, जो उसको निकाल ले वही इंसान है। बुरे से बुरे वक्त को है ना, थोड़ा सा अपनी समस्याओं को झेल कर उनसे उनका सुलझाओ, उनका देखना चाहिए कैसे ये निपटेंगी वो सब चीज़ें से बाहर। यहाँ पर अभी मेरे दोनों बच्चे जो है ना नहा चुके हैं, और मैं कायरों को पहना रही थी बनियान। बोला मम्मी मैं पहन लूँगा, आप रहने दो। अभी बेटा बड़ा हो गया है, अपने आप पहन लेता है, पर बाजू है ना मुझे ही मोड़नी पड़ेगी, बालों में कंघी मैं करूँगी। फिर भी मैं इनको दोनों को नहा के लाई हूँ। कायरव जो है ना आजकल गर्म पानी में नहा रहा है, ठंडे पानी में नहीं नहा रहा है। उसको है ना सर्दी लगती है, और जब से उसको बीमार हुआ है तब से है ना उसको ठंडे पानी में नहाने की इच्छा नहीं होती, गर्म पानी में नहाता है। कभी कभार नहा लेता है, जैसे ज़्यादा गर्मी देखता है कहता है मम्मी ठंड लगती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गर्म पानी में नहा लेना। उसके लिए गर्म पानी किया, हमने ठंडे में नहा ली। और यहाँ पे आई हूँ छत पे, कपड़े धुलने लगे थे, सारे कपड़े धो के छत पे आ गए सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे तार पर जगह नहीं है, और मौसम जो है वो कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है। मैं सोचा जब धुल गए तो सुखाई देते हैं, छत पे सुखाएंगे, थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। नीचे सुखाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच रहा है, वीडियो अच्छी तो लगे लाइक तो शेयर कमेंट करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइए। मैंने ना कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। जो उनका सूट मैं पहन रही थी वो है तो येलो कलर का, उसका कलर जो है उसका फिक्का है, और घर के मतलब का है, थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं पहनना घर में। और फिर बाजार जाते तो थोड़ा तरीके से कपड़े पहन के जाना चाहिए। वैसे कैसे ही पहनूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि भाई मुझे फैशन के पहन के जाने या नए पहन के जाने। अपना जैसा देश वैसा भेष वाली बात हो जाती है। पर आज बदल लिए, ठीक है, थोड़ा बदल के चलते हैं, रोज़ रोज़ भी ऐसे अच्छे नहीं लगते। बाल बुल भागे, लिपस्टिक ऑलरेडी पहले से ही लगी हुई थी, थोड़ी सी लगाई, इस पर फीकी हो रही थी। अब एक का घूंट चाय पी के निकलते हैं, चाय पीने का मन कर रहा था, मैं चाय पीती हूँ। फिर हम लोग जो है ना निकलते हैं मार्केट के लिए। छोटे मोटे सामान है 2-4 जो हमें लेके आना है, उनको थोड़ा लेने के लिए आगे जाना पड़ेगा, और वहाँ से लेके अपना सब्जी वगैरह लेके और जो काम है वो अपना करके अपना जो है ना फिर घर आ जाएंगे। बच्चों के लिए कुछ जानकारी लेके आनी है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग सकता है। बस अब ये आप जाऊँगी 4 बज रहे हैं, 5, साढ़े 5, 6 बजे लाऊँगी। फिर आगे खाना भी बनाना है, वैसे तो नहीं कि आगे बैठ जाएंगे कि भाई कुछ करना नहीं है, खाना नहीं है, खाने पीने की भी तैयारी करनी है। आपसे छुपी नहीं है कोई चीज़ें, सबके घर में बनता है। हमारे घर में बने, शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे, अभी लाएंगे तो फिर उसमें से कुछ बनाएंगे, या फिर अचार उचार से भी खा लेते हैं। हम तो ज़्यादा वो नहीं करते कि रोज़ दोनों टाइम सब्ज़ी खानी है। अपना जैसा वक्त देखते हैं, जैसी चीज़ें देखते हैं वैसा कर लेते हैं। और आप लोगों को इसमें शेयर कर देते हैं कि भाई जैसे हैं वैसे आप लोगों के सामने हैं।